नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हम फिर 2023 का जो हिस्ट्री का यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे? चार ऑप्शन है। ए राजधानी नगर, बी पत्तन, सी लौह और इस्पात निर्माण केंद्र, सी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुमपुहार और मुचरी वर वेल नोन एज ए कैपिटल सिटीज, बी पोर्ट, सी सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग एंड सी लास्ट वन डी श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर वास्तव में पोर्ट्स है। फ्रेंड्स, इसको हम जो मेरा टीएसपी का कंसेप्ट है, टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटी, उसमें जो स्पेस है उसके संदर्भ में इसको अगर हम देखें तो और ही अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। ये जो साइट्स है, यह आपका मुचिरी है, ये कोरकई है और ये कावेरी पट्टनम लिखा हुआ है, इसी का दूसरा नाम पुमपुहार है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ कुछ और डिटेल हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो एरिया है चोला एरिया है, यह पांड्या एरिया है और यह चेरा एरिया, चेरा है ना, चोर चेल पांड, जो संगम पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनको मैंने बताया। अब हम थोड़ा सा रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये पालार रिवर है जिसपे अवस्थित है कांची। जब हम पल्लव काल पढ़ेंगे तो उस समय में कांची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये आपका पेन्नई है, रिवर पेन्नई। इसी के ऊपर बगल में यहाँ पे अरिकमेडु है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशियंट पोर्ट रहा है। और ये जो कावेरी पट्टनम है जिसको पुमपुहार कहते हैं, यह कावेरी नदी जहाँ समुद्र में आके मिलती है, जिसको कि मुहाना बोलते हैं, यहाँ पे अवस्थित है। इसी कावेरी नदी पे ये एक उरैयूर करके शहर बसा हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शहर है। कावेरी के नीचे में करूर करके एक और साइट है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो रिवर है ये वैगई रिवर है, जो मदुरई जो कि पांड्या का कैपिटल रहा, वह वैगई रिवर पे ही अवस्थित है। यहाँ एक और साइट है, यह है अलगन कुलम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें, ये जो मुचरी है यह वास्तव में जो पेरियार है इसी के मुहाने पे अवस्थित है। और एक और साइट है, यह है अनुराधापुर, ये श्रीलंका में अवस्थित है। इन सारे चीजों को मैंने आपको दिखाया, समझाने की कोशिश किया, ताकि आप अपने दिमाग में इन सारे चीजों का इमेजिन कर लें, पिक्चर बना लें। अगर आप पिक्चर बना लेंगे, चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, चीजों को रिकॉल करना, इमेजिन करना बहुत ही आसान होगा। इसीलिए टीएसपी में जो एस वाला पार्ट है, स्पेस वाला पार्ट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का स्टडी के लिए। आगे अगर हम बढ़ें, अब हम बात करते हैं मुचरी के बारे में। मुचरी के बारे में क्या क्या और किस पैटर्न पे हमको इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एविडेंस हमें कहाँ कहाँ से मिला है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से कमोडिटीज का एक्सपोर्ट होता था और किस कमोडिटीज का इंपोर्ट होता था, कब ये डिक्लाइन किया, क्यों डिक्लाइन किया, और जो रिसेंट फाइंडिंग है यह क्या है। इसी पैटर्न पे जो बाकी और पोर्ट है एंशिएंट इंडिया के, इसमें तो 3 पोर्ट का डिस्कस किया गया है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा जो अन्य पोर्ट है एंशिएंट इंडिया के, उन सारे पोर्ट, इवन मिडिवल इंडिया में भी जो पोर्ट्स है, उनको इसी पैटर्न पे स्टडी कीजिएगा कि इनका कहाँ कहाँ से एविडेंस मिलता है, इस पोर्ट का एविडेंस इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज का एक्सपोर्ट होता था, किस चीज का इंपोर्ट होता था, कैसे डिक्लाइन हुआ, और रिसेंट ये चर्चा में क्यों है, रिसेंट फाइंडिंग्स क्या है। मुजरिस के बारे में हम देखें तो इसका जो एविडेंस है, पेरिप्लस ऑफ एडिथ्रियन जो सी है, इससे मिलता है। संगम लिटरेचर में इसका एविडेंस है। प्लिनी द इल्डर, इनका जो नेचर हिस्ट्री, इनका जो बुक है नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भी है। और इसी बुक में प्लिनी ने मुजरिस को द फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया कहा है। याद रखिएगा, फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया किस पोर्ट को कहा गया है और किनके द्वारा कहा गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंस देखते हैं। की टू इंटरेक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स के फील्ड में यह विश्व से इंटरेक्ट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था, स्पेशली बिटवीन साउथ इंडिया एंड द पर्सिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका
एंड द मेडिटेरियन रीजन में जो ग्रीक एंड रोमन एरिया है उनके साथ इनका इंटरेक्शन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इस साइट का रोल। किस किस चीज का एक्सपोर्ट होता था? तो स्पाइसेस का होता था, सेमी प्रीशियस स्टोन का, पर्ल्स, डायमंड्स, सेफियर्स, आइवरी, चाइनीज सिल्क का। और किस किस चीज का इंपोर्ट होता था? तो गोल्ड क्वाइंस, मल्टी कलर्ड टेक्सटाइल्स, सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, रॉ ग्लासेस एंड द वाइन, इनका इंपोर्ट होता था। डिक्लाइन की बात करें तो कहा जाता है कि रोमन जो एम्पायर है उनका डिक्लाइन हुआ तो रोमन ट्रेड भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और उनके कारण ये जो पोर्ट है यह भी डिक्लाइन कर गया। बाद में ये पोर्ट जो है पर्शियन, चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स को अपने ओर आकर्षित किया, लेकिन एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड आया पेरियार पे। आप जानते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये जो मुजरिस है ये कहाँ पे है? तो पेरियार पे अवस्थित है। इस रिवर में बहुत ही बड़े पैमाने पे एक बार फ्लड आया और उसके कारण यह रिवर, ये जो पोर्ट है, अराउंड 1341 में यह डिक्लाइन कर गया, मतलब ये अपना महत्व खो दिया। रिसेंट फाइंडिंग क्या है? ये कहता है कि डीएनए एनालिसिस सजेस्ट करता है कि ये जो साइट्स है फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय इंडिजिनस पीपल, जो मेगालिथिक पीपल थे उनके द्वारा इसको मतलब ऑक्युपाइड किया गया। और आयरन एज में लगभग 750 बीसी की बात कर रहा हूँ, उस समय में मेगालिथिक पीरियड जो है इस साउथ इंडिया में शुरुआत हो गया था। ये सारी चीजें मेजरिस के बारे में मैंने आपको बताया। आगे जो हम कह रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया खोलो खेलो आईएएस बनो, यह क्या है वास्तव में, इसी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो खोलो मतलब होता है दिमाग को खोलो, दिमाग को खोल करके रखो। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको अपने दिमाग को खोल के रखना चाहिए। अगर आप पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो इंटरव्यू का सिलेबस है उसमें बोला है इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, उसका आपका जजमेंट होता है इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी में आप 2 महीने में पूरा करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे और वहां जाके जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत पहले से, 1 साल पहले से जब तैयारी शुरू करते हैं उसी समय से आपको करंट में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी चीज का कि आपको करंट में कितना इंटरेस्ट है, इसी चीज को आधार बना करके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 4 सितंबर 2022 को, कि तमिलनाडु से रिलेटेड जो न्यूज था उसमें कि मिशन लॉन्च टू ट्रेस द लॉस्ट पोर्ट ऑफ कोरकई, ये न्यूज में था। कब? 4 सितंबर 2022 को। इसीलिए यह क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें इस पेपर में ही कोरकई के बारे में कुछ एक बॉक्स में बताया गया है, उसको मैंने यहाँ आपके सामने दिखाने का कोशिश किया है। क्या है? सर्च फॉर कोरकई कहता है अर्ली पोर्ट सिटी था। कोरकई वाज कैपिटल ऑफ अर्ली पांड्यास, जो अर्ली पांड्या थे उनका कैपिटल था। बाद में इस कैपिटल को मूव करके मदुरई ले गया। किनके द्वारा? तो एक नेदुंजेनियन फर्स्ट करके रूलर हुए थे, उन्होंने 270 बीसी में कैपिटल को चेंज किया। कहां से? तो कोरकई से मदुरई। तो याद रखिएगा कि मदुरई से पहले कौन सा कैपिटल था? तो कोरकई था। किसने चेंज किया और कब चेंज किया? ये एक नेक्स्ट सवाल बन सकता है। कहता है कोरकई फाइंड्स मेंशंस इन पेरिप्लस, जो कोरकई है इनके बारे में पेरिप्लस ऑफ एडिथियन सी में मेंशन है। बहुत सारे जो वेस्टर्न क्लासिकल राइटर्स थे, जैसे प्लिनी द इल्डर हो गया, एस्ट्रगो हो गया, टॉलमी हो गया, ये सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे पर्ल्स फिशरीज जो थे बहुत ही बड़े पैमाने पे होते थे। अर्ली पांड्यास एक्सपोर्टेड पर्ल्स, स्पाइसेस, आइवरी एंड सिल्स एंड इंपोर्टेड हॉर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से इंपोर्ट होता, यहाँ पर इंपोर्ट होता था हॉर्सेस, गोल्ड, वाइन एंड ग्लासेस। कहता है जब कार्बन डेटिंग करते हैं तो एविडेंस फाउंड इन आर्कोलॉजिकल साइट्स अदिचनलुरूर, ये एक साइट है इसी के बगल में, जो कि 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्रेजेंट डे कोरकई पुट, मतलब ये कहता है कि ये लगभग 750 बीसी जो है यहाँ पे जो फाइंडिंग हुआ है कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 750 बीसी के लगभग का है, मतलब इतना पुराना है। प्रेजेंट डे कोरकई इज सिचुएटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, मतलब 8 किलोमीटर अंदर चला, बाहर चला है ये कोस्ट से। द एंशियंट पोर्ट सिटी लॉस्ट इट्स सीन व्हेन
ये जो रिवर बताया था थेमिरुबारनी चेंज्ड कोर्स, इस रिवर को फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मैप में दिखा रहा था, ये तमिरापरनी, इसी का थोड़ा सा नाम इधर उधर करके लिखा जाता है हर जगह। ये रिवर जो है अपना कोर्स बदल दिया, मतलब अपना जो साइट्स, अपना जो जिस रास्ते से चल रही थी, अपने रास्ते को बदल देने के कारण, इसके कारण ये कोरकई जो साइट्स है अपना महत्व खो दिया। तो ये जो न्यूज में था टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसके आधार पे इसको बनाया गया क्वेश्चंस के फॉर्म में। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। इनको लेकर के जो मिशन लॉन्च किया गया है, इस मिशन का नाम ही दिया है सागर तारा। ठीक है। अगला जो सवाल है, अगला जो इसमें हम पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं पुमपुहार के बारे में। ये भी द हिंदू में एक न्यूज पब्लिश हुआ था, जिसमें था हेडिंग कि द एंशियंट पोर्ट सिटी पुमपुहार ट्रेस्ड अंडर सी क्लेम रिसर्चर्स। ये न्यूज कब का है? तो ये देखिएगा 20 जनवरी 2023 का है, बहुत रिसेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चंस बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोर्ट्स को लेकर के रिसर्चर्स जो है उसके बारे में सर्च कर रहा है। इसके बारे में जो लिखा गया है उस न्यूज में, वो मैं पढ़ता हूँ। ए मेजर फाइंडिंग बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ द पास्ट सी लेवल्स is that Pompuhar is not just 2,500 years old as believed widely and might be more than 15,000 years old। मतलब ये जो विश्वास किया जाता है कि ये 2,500 साल पुराना पोर्ट है, ऐसा नहीं है। यह लगभग 15,000 साल पुराना पोर्ट हो सकता है। इट माइट बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी हो सकता है उसमें से एक ये भी है। और किसने कहा है? सेड एस.एम. रामास्वामी, प्रोफेसर ऑफ इमिनेंस एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट पुमपुहार। ये जो प्रोजेक्ट पुमपुहार है, इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है यह प्रोफेसर रामास्वामी, इन्होंने ये बात कहा है। आगे इसी में लिखा गया है कि पुमपुहार आल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम वाज सबमर्ज्ड बाय सी एंड देयर आर रेफरेंस टू दिस इन तमिल एपिक मनी मेक लई। द डिसअपियरेंस ऑफ पोर्ट सिटी रिमेन्ड मिस्ट्री। मतलब काम का बात जितना भी हो सकता है इस आर्टिकल में लिखा जा चुका है। करंट में ये सारी चीज आपको दिया जा चुका है। आपको और अपने जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उनमें जाकर के इनके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहिए। अर्थात ये जो 3 साइट का इसमें चर्चा किया गया है और पूछा किया गया है कि ये क्या है, ये कैपिटल सिटीज है या पोर्ट्स है या यहाँ पे आयरन का मेकिंग होता था या जैन श्राइन्स थे। इसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये पोर्ट है। अगर आपको एक ही पता हो, एक भी बात पता हो, तो बाकी आप कह सकते हैं कि ये तीनों पोर्ट्स हैं। और इसके लिए बहुत ही आसान है, अगर आप न्यूज के टच में रहते हैं, करंट में रहते हैं। इसलिए मैं बोला हूं कि खोलो, दिमाग खोल करके पढ़ो, चारों बगल क्या हो रहा है उसके बारे में अलर्ट रहने की कोशिश करो और फिर खेलना शुरू करो। यूपीएससी की तैयारी या आईएएस बनने की तैयारी वास्तव में एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। आपको खेलना होगा और जो खेलने वाले जो स्पोर्ट्स पेन होता है, उसमें जो स्पोर्ट्स पेन वाला जो स्प्रिट होता है वो आप में भी होना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट रहना है आपको। यहाँ थ्रोट कट कंपटीशन है, तो इसमें आपको हमेशा अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए चारों बगल करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उसको लेकर के अवेयर रहना है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ खोलो खेलो आईएएस बनो क्या है, इसमें एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ये कह रहा है कि ये क्या है, तो इसका आंसर आपको पोर्ट्स मिल गया। ठीक इसी तरह से आने वाले समय में कुछ और साइट्स का नाम दे सकता है और कह सकता है कि क्या है यह, तो हो सकता है कि वो कैपिटल सिटीज हो। इसीलिए जब आप एंशिएंट मिडिवल पीरियड में जब किसी साइट्स के बारे में पढ़ें तो क्या वो कैपिटल सिटीज है क्या, ये आप अपने आप को अलर्ट करके रखें। ठीक इसी तरह से एंशिएंट पीरियड में जब आप पढ़ें और आपको लगे कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील मेकिंग साइट्स है या किसी और तरह के मेकिंग साइट्स है, जैसे आपको बोलता है गणेश्वर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कॉपर जो है उसका वहां पे कॉपर मेकिंग साइट्स था वहां पे, और कॉपर का फिर वहां से एक्सपोर्ट होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तो ये सारे चीज जो है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है। इसको लेकर के आप अपने माइंड को ओपन रखें। इस तरह से आप यूपीएससी की फील्ड में जब आते हो तैयारी करने, तो खिलाड़ी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। या कहता है कि द श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। अगर आपको, जब आप जैन हिस्ट्री पढ़ें या कई और चीज़ों को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये साइट्स है जैना धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड या किसी और शैव और वैष्णव, एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी में विदिशा को लेकर के है, जो वो क्या सेवाइट साइट्स है
या वेस्टर्नवाइट साइड से, इसी में 2023 में ही पूछा गया है। तो अगर आप इस तरह से माइंड को ओपन करके पढ़ते हो, दिमाग को खोल करके पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हो, तो जैसे ये पोर्ट्स के बारे में तो आंसर मिल गया। क्या आने वाले समय में कैपिटल सिटीज से पूछा जा सकता है क्या? क्या सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग से पूछा जा सकता है क्या? या श्राइन ऑफ जैन तीर्थंकर्स के बारे में पूछा जा सकता है क्या, साइट्स को देकर के कि ये साइट किस चीज से जुड़ा हुआ है? ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते बनाते आपको एक अप्रोच डेवलप होगा कि कैसे किस चीज को पढ़ें, आपको एक डायरेक्शंस मिलेगा और आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे या बनेंगी, बहुत बड़े उस्ताद बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो आप दिमाग को खोलेंगे, इस यूपीएससी के गेम को खेलेंगे और इस गेम को क्रैक करके सफल होकर के आईएएस बनेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपना वैल्यूबल कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।